Assalamualaikum 7th class. It's your science lecture and today we are going to start the topic that is the transpiration stream. So transpiration stream को समझने के लिए पहले तो आपको सबसे पहले हमारे घरों में जो मोटर या वाटर सिस्टम है उसको समझना होगा। कंसीडर करें हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, घर में एक अंडरग्राउंड वायरिंग और पाइपिंग करवाते हैं, जिसके रिज़ल्ट से हम क्या ले रहे हैं, अंडरग्राउंड टेबल वाटर ले रहे हैं। अब उस टेबल वाटर को हम पाइप के थ्रू तो लेके आते हैं, बट उस पाइप को नीचे से पानी निकालने के लिए हमें वी नीड अ मोटर, हमें एक मोटर चाहिए होती है। अब वो मोटर क्या करती है, मोटर वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करती है कि वो पानी हम ज़मीन से ला के, ज़मीन के नीचे से ला के हम कहीं पे आके स्टोर भी कर सकते हैं, यानी हमारी जो टैंकी है या टैंक रखे हुए हैं हम उसमें वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं, और सेकेंडली हम वही पानी जो है वो टैप में यूज़ भी कर रहे होते हैं। सिमिलर लाइक दैट, अब वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी सॉइल में प्रेजेंट है। सॉइल के दरमियान में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि उस वाटर को वहाँ से अब्जॉर्ब करेगी। अब वो चीज़ हमारे पास क्या है, दैट थिंग इज़ एक्चुअली द रूट हेयर्स और द रूट्स। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे क्या होंगे, स्पेसेस में रूट हेयर्स होंगे, और रूट हेयर्स क्या करेंगे, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब प्लांट में एक फ़ोर्स तो होनी चाहिए, जैसे हम ज़मीन से पानी लेके ऊपर आने के लिए हमें फ़ोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, हमें मोटर को यूज़ करना पड़ता है। सिमिलर लाइक दैट, प्लांट के अंदर तो ऐसी कोई मोटर लगी नहीं हुई है, तो प्लांट कैसे रूट से वाटर जो है वो ले सकता है। ठीक है, प्लांट रूट से वाटर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उसको लीव्स तक लेके आएगा। सो अब वो मोटर, वो चीज़, वो पुल, वो स्ट्रीम, वो कहाँ से आती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सब कुछ इस डायग्राम में एक्सप्लेन है। फर्स्टली कंसीडर दिस इज़ द लीफ, ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में अपर जो है वो क्यूटिकल है, देन वी हैव अपर एपिडर्मस, देन वी हैव मीजोफिल सेल्स, ये भी मीजोफिल सेल्स हैं, एंड दिस इज़ द लोअर एपिडर्मस। और लोअर एपिडर्मस में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, वी हैव स्टोमेटा, हमारे पास वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट थे। एंड दिस इज़ आर रूट्स, और रूट्स में सबसे पहले मेजर एक रूट होती है, और रूट से आगे बहुत सारे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। ये मेजर रूट है, और बाकी ये जो साथ में निकल रहे हैं दीज आर द रूट हेयर्स। सो ये क्या है, रूट हेयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रूट हेयर्स क्या करेंगे, सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में, सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसिस थी और स्पेसिस में जो वाटर था, रूट हेयर्स ने उस वाटर को एब्जॉर्ब किया। उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल एंटर इनटू द सेल, और सेल में किस प्रोसेस के थ्रू एंटर होगा, बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू एक सेल में एंटर हुआ, देन इट विल एंटर इनटू द सेकंड सेल, थर्ड सेल, यानी रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब किया। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसको मेजर रूट में एंटर कर दिया। अब मेजर रूट है तो इसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो वन बाय वन हर एक सेल से अगले सेल में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे ही वाटर इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जो जाइलम ट्यूब्स हैं वहाँ तक पहुँचेगा, इट विल एंटर इनटू द जाइलम। और जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कि वाटर को हम यहाँ से लेके कहाँ तक ले जाएं, लीव्स में। और लीव्स में कल हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज द ट्रांसपायरेशन। अब लीव्स हमें वो फोर्स, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके थ्रू हम रूट से वाटर जो है वो लीव तक लेके आ रहे हैं। सो लीफ वो फोर्स कैसे जनरेट कर रहा है। अब क्या होगा, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, अगर हमारे पास यहाँ पे स्टोमेटा थे तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है वो लॉस होगा। ठीक है, जितना यहाँ से वाटर लॉस होगा उतना ही वाटर यहाँ से जाइलम के थ्रू यहाँ पे एंटर होता जाएगा, लीफ के मीजोफिल सेल्स में एंटर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें, यहाँ पे टोटल 10 मॉलिक्यूल्स थे, और 10 में से जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ से एवापोरेट हो गए हैं, ट्रांसपायरेशन के थ्रू यहाँ से निकल चुके हैं। अब इन सब को 3 मॉलिक्यूल्स की स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स अब ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। सो ये सिंपल मैकेनिज़्म था, दिस विल क्रिएट अ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जिसके थ्रू हमारे पास, और यू कैन से दैट ट्रांसपायरेशन पुल, इस चीज़ को हम ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं और ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इसे ट्रांसपायरेशन पुल का नाम दोगे। इन योर बुक दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम।
सो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, evaporation of the water molecules will cause the water to move through the xylem into the leaves. Fine. This was the whole topic. What you have to do, you have to learn, draw this diagram as well as learn the labeling. That's it. आपको इस पैराग्राफ को रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. You just have to do, you have to go with this diagram. ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ करना और उसको प्रॉपरली लेबल करना है आपने, और इसकी लेबलिंग लर्न भी करनी है. Then along with that, moving towards the test yourself on the page number 24. So we are done with the question what is transpiration, we are done with the question what are stomata, we are done with the question how describe how the guard cells change the shape of the stomata. Done. And list the 4 things that affect the rate of transpiration. ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया. एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन वाई अ पॉट प्लांट विल सून स्टार्ट टू विल्ट व्हेन इट इज़ केप्ट ऑन अ सनी विंडो. ठीक है, एक हमने प्लांट लिया पॉट का और उसको हमने अपनी विंडो में रखा है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है. ठीक है, प्लांट को तो सनलाइट रिक्वायर्ड है. ठीक है, बट वाई कि अगर वहाँ पे हम प्लांट को रखते हैं अपने पॉट को, तो आफ्टर सम डेज़ कि वो हमारा प्लांट विल्ट हो जाता है, यानी मुरझाने लग जाता है. उसका रीज़न ये है कि सनलाइट होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के रिज़ल्ट में वहाँ पे ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगा. प्लांट में अगर ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी वाटर कम हो जाएगा. अब प्लांट ह्यूमन बॉडी है, जस्ट लाइक अस, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो तो ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है. सिमिलर लाइक दैट प्लांट में भी अगर वाटर डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट की भी डेथ हो जाएगी. ठीक है, सो द आंसर इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने के रिजल्ट में प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा. नाउ यू हैव टू डू द साइड बॉक्स फॉर योर MCQ. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू राइट जस्ट क्वेश्चन नंबर 5. यू आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 4. चारों क्वेश्चन आपने कल की प्रैक्टिस में राइट किए थे, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू राइट जस्ट क्वेश्चन नंबर 5. ओके, that's all class for today, and this is your work. You have to draw the diagram, label it, and you have to learn the labeling as well. Okay class, thank you. Allah Hafiz.